कई आदेश देख रहा हूं मैं, आपने जो है शहरी विकास मंत्री जी को या सचिव साहब को लिखा था और अभी तक उसमें कहीं कोई वो नहीं हुआ। मैं आपको है? हाँ, एक शायद आपके संज्ञान में है, वो दूसरे आंदोलनकारी हमारे बंगारी जी थे, राय सिंह बंगारी जी, उनके पैतृक गांव में जो कॉलेज था उसके उच्चीकरण की बात थी और वो कॉलेज स्वयं चला रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपसे आग्रह है कि उसका जो उच्चीकरण हो जाए, इंटर कॉलेज है ना, शासन में लंबित है वो। एक मेरा बात करूंगा उनसे, मैं समझाऊं तो हाँ सब शॉर्ट हो गया बस। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक अनुरोध है कि मसूरी में जितने हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिनको पेंशन मिली, जेल गए, जो शहीद हुए, उसको उसमें सबसे बड़ा योगदान दो आदमियों का था। एक हमारे नैथानी, जो एलपी नैथानी वकील थे हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, उन्होंने उस केस को लड़ा। वो केस को तब लड़ा गया जब मसूरी में हमारे एक आंदोलनकारी साथी, बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, उसकी फोटोग्राफ से जितनी अंदर फोटो लगी हुई है, नगर पालिका में जितनी गैलरी में फोटो लगी है उसकी है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, उनकी पत्नी यहां पर बैठी है, अगर वो भी आंदोलन की उसमें कार्यों में सूची में सम्मिलित हो जाए, साहब का बहुत बस सीधा दे रहा हूं, दो है बस, हो गया। ये किसका है? आंदोलनकारी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो क्षतिदायक आरक्षण 10% का किया, वो अगर आ जाए तो चिट्ठी तो नहीं रखी है, पढ़ लीजिए। मान्य प्रतिष्ठा में श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, विषय उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर आपकी सरकार को कोटि कोटि आभार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर आपका और आपके मंत्रिमंडल के सहयोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आंदोलनकारी मंच हार्दिक धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता है और इस निर्णय के लिए राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। आज इस ऐतिहासिक शहीद स्थल पर पधारने पर आपका स्वागत। महोदय, यह वही स्थल है जहां 6 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत देकर पृथक राज्य निर्माण की लड़ाई को निर्णायक दौर तक पहुंचाया। इसके साथ ही समस्त आंदोलनकारी की कुछ मांगे हैं जिस पर आप निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। यह कि मसूरी समस्त चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय मसूरी से जारी किया जाए। नंबर 2, यह कि विचाराधीन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण का कार्य जल्दी पूरा किया जाए ताकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। यह कि समस्त राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान निधि अथवा पेंशन दी जाए। महोदय, हम समस्त राज्य आंदोलनकारी आपके उज्जवल राजनीति भविष्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। महोदय, जैसा कि जो राज्य के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बहन सुभाषिनी बरतवाल जी आज हमारे बीच आई हुए हैं और जैसे अभी बताया कि हरि सिंह गुंसोला जिन्होंने पूरे इस आंदोलन की फोटो खींच करके वो किया गया, मैं इसी उसके वजह से आपको धन्यवाद। इधर से आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में मंच आप लोग खाली कर दें।
हाँ ये पढ़ देता हूँ। मंच सभी लोग कृपया करके प्लीज। मैं इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष हमारे पूरे पूर्व पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी हर साल आते थे। इस वर्ष नहीं आए, उन्होंने अपना एक पत्र भेजा, मैं उसको यहां पर पढ़ रहा हूं। आज दिनांक 2 सितंबर 2024 को निजी कारणों से मैं चाहकर भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने मसूरी नहीं आ पा रहा हूं, जिसका मुझे अत्यधिक खेद है। मैं यही से मसूरी कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों अमर शहीद स्वर्गीय वेदमती चौहान जी, अमर शहीद स्वर्गीय हंसा धनाई जी, अमर शहीद स्वर्गीय बलबीर सिंह जी, अमर शहीद स्वर्गीय धनपत सिंह जी, अमर शहीद स्वर्गीय मदन मोहन ममगाई जी, अमर शहीद स्वर्गीय राय सिंह बंगारी जी को नमन करते हुए हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम अपने शहीदों के बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। समस्त उत्तराखंड वासी अपने अमर शहीदों के सदैव ऋणी रहेंगे और उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। अजय भट्ट जी, धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आदरणीय जोत सिंह गुंसोला से अनुरोध करूंगा कृपया करके मंच पर आए और अपना संबोधन करें। सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड सरकार का, माननीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, गणेश जोशी जी जो क्षेत्र से विधायक हैं, माननीय मंत्री जी का, बहन सुभाषनी बर्तवाल जी का, यहां आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं शहीद स्मारक समिति की ओर से आज के दिन को याद करने के लिए आप सबका ऋणी हूं। 30 वर्ष पहले इसी धरा पर, इसी जगह पर राज्य प्राप्ति के आंदोलन की एक शुरुआत कर्मिक अनशनों के रूप में हुई और कर्मिक अनशन का सिलसिला जैसे कि खटीमा में कल 1 तारीख को जो है गोलियां चली, शहादतें हुई, तो जब हम उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए तो शायद वो समय उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे। इसी स्थल पर 5-5 लोग कर्मिक अनशन पर बैठे हुए एक लंबे अरसे से, चाहे वो स्कूल के छात्र छात्राएं हों, देशी और विदेशी हों, कर्मचारी हों, युवा महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग भी, ऐसा स्वस्फूर्त आंदोलन मान्यवर शायद हिस्ट्री में तो नहीं देखा, नहीं पढ़ा, मैंने खोजा भी उस पर जाकर नहीं मिला, जिसमें हमने उन संघर्ष समितियों को, जिनके एक इंद्रमणि बड़ोनी जी जो पुरोधा जी कहा जाते हैं कि भाई इस पहाड़ के गांधी, और सचमुच ही पहाड़ के गांधी थे, तो उनके और तमाम भाई हुकम सिंह पंवार जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको इस संघर्ष समिति के मार्फत जो है झंडे डंडे सब पार्टियों ने अलग रख दिए और बड़े जुनून के साथ बहनें और भाई इस समर में कूद पड़े। तो ऐसा लगता है कि हम सब चिन्हित हों या चिन्हित न हो, हमारा जज्बा उन क्रांतिकारियों की तरह है जिनका नाम शिलापट पर नहीं आया लेकिन देश को आजाद कराया। इसी तरह से इस राज्य की प्राप्ति हुई और शायद उनका रिकमेंडेशन इसलिए करना जरूरी हो गया स्वर्गीय एलपी नेथानी जी का और हरि सिंह गुंसोला जी का कि वही एक एविडेंस थी हमारे पास
जब एलपी नैथानी जी, जब मैं बरेली जेल से छूट के यहाँ मसूरी पहुंचा किसी तरह से, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा हुआ था। अब क्या करते, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भाई सुधीर थपलियाल जी के यहाँ एलपी नैथानी साहब, गिल्डियाल साहब, और इनका मुझको फोन आता है कि भाई एक वकालतनामा आपका साइन होना है। तो हमने कहा भाई कैसे पहुंचेंगे, यहां तो जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो फिर भी हमने कोशिश करी, डीआर कपूर साहब, हुकम सिंह पंवार जी, हम सब लोग अलग अलग रास्तों से चलते हुए वहां पहुंचे। ये इसलिए बताना बहुत जरूरी हो रहा है क्योंकि वही एफिडेविट, वही चित्र और वही फोटोग्राफ ही हमको वो केस को जितवाए, वरना हमको जो है केस जीतने में बहुत दिक्कत होती। तो अगर उनको भी आप जो है आंदोलनकारी घोषित कर दें तो मैं समझता हूं विक्टर बनर्जी जिन्होंने जो है अथाह सहयोग हमको उस आंदोलन में दिया, तो ऐसे लोग भी अगर चिन्हित हो जाएं, उनको सम्मान चाहिए। उनकी पीड़ा ये नहीं है कि हमको कुछ बहुत ज्यादा वो दी, लेकिन सम्मान उनको जरूर मिलना चाहिए। और इन परिवारों को जो है एक आपका आशीष जरूर मिलेगा। तो मैं गढ़वाल सभा की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने गढ़वाल सभा मसूरी को भूमि भी हस्तांतरित करने के लिए कार्रवाई में आपने लगा दिया। मैं इन सब साथियों की ओर से आपको बधाई देता हूं। और गढ़वाल सभा का वो भवन जिस दिन बन जाएगा उसमें भी आपकी बड़ी आहुति है, सबसे बड़ी आहुति आप ही की होगी, हम तो उसको कार्य को करने वाले होंगे। तो मैं उसका भी धन्यवाद देता हूं। क्षैतिज आरक्षण के लिए सारे आंदोलनकारी आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि कई सरकारों ने जो है विधानसभा में उसको पारित भी किया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो है राज्यपाल जी ने उसको राज्यपाल भवन से जो है लौटा दिया। ये पहली मर्तबा, क्योंकि आप आंदोलनकारी स्वयं थे, आपको पीड़ा थी अध्यक्ष जी, पीड़ा थी, आपने उसको जो है निर्णायक मोड़ पर लाकर जो है उसको स्वीकृति प्रदान की। मैं समझता हूं कि सभी आंदोलनकारी साथी आज जैसे राज्य प्राप्ति के लिए हम लोग जो है बड़े उत्साहित हो गए थे, उसी तरह से आज जो है ये क्षैतिज आरक्षण, लेकिन थोड़ा देर जरूर हो गई क्योंकि सारे पद तो निकल चुके, जो भी बचे हैं संभवतः उसमें जो है इसका लाभ मिलेगा। तो मैं सभी आंदोलनकारी साथियों की तरफ से, मसूरी वासियों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से आपका फिर हृदय से जो है साधुवाद करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबकी ओर से श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आदरणीय मैन सिंह भट्ट जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, और इस प्रदेश से हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद से अनुरोध करूंगी अपना संबोधन करें। ओम। मसूरी गोलीकांड की 10वीं बरसी के अवसर पर, सॉरी 20वीं, गलती से निकले 30, 294 से 30 साल हो गए, क्षमा चाहता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय गुंसोला जी, शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई जी, महामंत्री भगवती सकलानी जी, उत्तर राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष देवी गोदियाल जी, महामंत्री पूर्ण जुयाल जी, संरक्षक जयप्रकाश उत्तराखंडी जी, श्री ओपी उनियाल जी, मनमोहन सिंह मल जी, राकेश रावत जी, कुशाल सिंह रावत राणा जी, रजत अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, अपने संस्कृति विभाग के सचिव हरिचंद सेमवाल जी, और आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित आंदोलनकारी परिवारों के सभी सम्मानीय नागरिकगण और आंदोलनकारी भाई और बहनों,
आंदोलन स्वस्फूर्त के साथ साथ राज्य के विकास की अवधारणा का आंदोलन था। हम सब लोग जानते हैं, हिमालय राज्य होने के साथ साथ विकास के लिए जो ललक थी, तत्कालीन चाहे इंद्रमणि पटवर्धन जी का नाम लें या उस कालखंड के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे अनेकों लोग जिनके मन में भाव था कि हमारा राज्य एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो, अलग राज्य की अवधारणा ने जन्म लिया। और मैं कह सकता हूं, उस आंदोलन का अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारी मातृशक्ति को जाता है। मातृशक्ति ने जहां अपने परिवार को इस आंदोलन के प्रेरित किया, वहीं जब उसके लिए संघर्ष हुए, उस संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज उस आंदोलन में शहीद जहां मसूरी के 6 लोग थे, ऐसे अनेकों लोगों की उसमें सबके जानकारी में है। उनके प्रति संवेदना शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने जिस उद्देश्य के भाव के साथ राज्य की कल्पना की थी, उस दिशा के और राज्य को ले जाने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, उनके परिवारों को क्षेत्रीय आरक्षण के विषय को लेकर पिछले दिनों लगातार कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी, लेकिन जब मन के अंदर भाव हो और ये मन में वास करता हो कि राज्य हमने जो उद्देश्य से खड़ा किया और उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, ऐसे आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाए, आज वो लागू हो चुका है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं। समय के साथ अनेकों विषय आते हैं, अभी संचालक महोदय जी ने कुछ और विषय रखे हैं। ये सब प्रकार के विषय जो राज्य आंदोलन के हम किसको किस रूप में सम्मान दे सकते हैं, ये करने का काम हम सबका है। माननीय मुख्यमंत्री इस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। जो घोषणाएं उनके द्वारा मसूरी के अंदर की गई हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन सब घोषणाओं पर भी बहुत जल्दी वो धरातल पर क्रियान्वित होंगी। मैं आज अपनी ओर से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस विश्वास के साथ हम सब प्रेरणा लें कि आगामी दिनों के अंदर, आगामी समय के अंदर जो सपना आंदोलनकारियों ने राज्य के लिए देखा था, उस सपने को अग्रसर पर हम लोग सब अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। इसी कड़ी में मैं गणेश जोशी से अनुरोध करूंगा अपना संबोधन स्वीकार करें। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। आज मसूरी गोलीकांड की 30वीं जयंती पर हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के युवा सुश्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, पूर्व विधायक और मेरे लोकल गार्जियन जोत सिंह गुंजोला जी, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद मार्गदर्शन में मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। यार आप लोग हंस क्यों रहे हो यार? ये हंसने की बात है क्या? और हमारे पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल जी, मनमोहन मल जी, मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता मोहन पेटवाल जी, महामंत्री खुशहाल राणा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, यहां पर उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई जी, महामंत्री भगवती सकलानी जी, उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष देवी गोदियाल जी, महामंत्री पूनम जोयल जी, संरक्षक आदरणीय उत्तराखंडी जी, मेरे इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के मित्रों, सम्मानित बंधु,
मित्रों, सबसे पहले तो मैं अमर शहीद स्वर्गीय बेदकी चौहान जी को, हंसा धनाई जी को, बलवीर सिंह जी को, धनपत सिंह जी को, मदन मोहन मंगाई जी को, राय सिंह बंगारी जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर आज यहां पर एक मंच से हम बोल पा रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप सुनेंगे, ये सब इनकी देन है। अगर छोटे छोटे राज्य नहीं बने होते तो शायद हमारा नंबर नहीं आता। छोटे छोटे राज्य, छोटा राज्य बना, छोटी विधानसभाएं बनी और हमें सेवा करने का मौका मिला। और मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज इस अवसर पर हम उस महान शख्सियत को अगर याद न करें तो एक अन्याय होगा जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी। उससे पहले दो प्रधानमंत्री ने यहां पर घोषणा करी थी, राज्य का निर्माण किया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज को संवारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अभी घनसाला जी कह रहे थे कि 37 आरक्षण की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। एनडी तिवारी जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसको मुकाम पर पहुंचाने का काम किया तो हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। क्योंकि धामी जी का कहना है कि जो हम कहते हैं उसे करते हैं और जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। यह हमारे धामी जी का संकल्प है। इस अवसर पर, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी ने आगे कार्यक्रम में जाना है, ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहते हुए, अभी मन्नू भाई कह रहा था और वास्तव में देखिए कुछ नई तकनीक से इसको बनाया जाए, जो मेरा यह मानना है। क्योंकि हमने जब इंजीनियर को यहां पर भेजा, उन्होंने कहा इसकी सो खराब हो जाएगी, वास्तव में सो खराब हो जाएगी। लेकिन अब नई तकनीक आ गई है, हम सिंगल पोल पर और करके उसको लगा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा एक पर्व है। आज इन शहीदों को हम नमन करने आए हैं और प्रभु की कृपा है कि अगर आदमी का मन अच्छा होता है तो रास्ते बन जाते हैं। बारिश रुक गई है, अगर हैवी रेन होती तो शायद हमारे जो जितने बंधु यहां पर बैठे हैं बैठ नहीं पाते। तो हम दोबारा इंजीनियर को यहां पर भेजेंगे और आपकी भावना के अनुरूप यहां पर कुछ ऐसा, मन्नू भाई पीछे से कुछ ना कुछ है, तो इसका निर्माण हम कराएंगे। मन्नू भाई मुझे धमका रहा है, हालांकि इसकी धमकाए में आता नहीं हूं मैं, अब पता है आपको। पहले बहुत धमकाता था लोगों को, जब से मैं आए हो तो थोड़ा, तो ये सिलवाल बहुत हंस रहा है, क्या चक्कर है? आपने संग्रहालय की बात की, क्योंकि मैं भी आंदोलनकारी रहा हूं, मैंने आंदोलन की पीड़ा को झेला है। आजकल तो मित्र पुलिस है, तब तो मुलायम सिंह की पुलिस होती थी, आपको पता होगा। दोनों हाथ टूटे हैं, 27 दिन जेल हम रहे। तो निश्चित ही जन भावनाओं के अनुरूप संग्रह का निर्माण हम यहां पर करेंगे। बाकी विषयों को मैं छूऊंगा नहीं, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। तो इस अवसर पर एक बार इन आंदोलनकारी शहीदों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और आपको यह विश्वास दिलाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, जहां देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की चिंता करती है, शहीदों की भी चिंता हमारी सरकार करती है। अभी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है,
देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हम करते हैं। हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से होता है। अभी पिछले 1 महीने के अंदर 9 हमारे लोग शहीद हुए हैं। और धामी जी ने घोषणा की है, जो एक सम्मान राशि हम उन सैनिकों को देते थे, उन शहीदों के परिवार को, जो 10 लाख थी उसको बढ़ाकर 50 लाख आपने किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। तो मैंने कहा कि चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे शहीदों की बात हो, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। और ये आपने देखा होगा, क्षैतिज आरक्षण जिसको अभी हमने गैरसैंण में पास किया, और जब भी कोई बैठक होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि इस बार उसको जरूर करना है। लेकिन उसका समय अब आया तो एक बार मैं फिर शहीदों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और जो जो आदेश आपकी तरफ से यहां पर हुए हैं वो पूरे होंगे। जल्दी यहां पर संग्रहालय बनेगा। और जोत सिंह जी, आपकी जिम्मेदारी, आप मेरे गार्जियन भी हैं, मैं इंजीनियर को भेजूंगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमारा व्यू नहीं छिपना चाहिए, लेकिन ऐसा बन जाए कि अगर कोई हमारा इस प्रकार का जो पर्व है, जो उनको सम्मान करते हैं, वो भी हम कर सकें। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के आंदोलनकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के आंदोलनकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये आवाज सही तो जानी चाहिए यार, वही तो कह रहा हूं। उत्तराखंड के आंदोलनकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय धामी से अनुरोध करूंगा कि अपने संबोधन करें। मैं इसी कड़ी में थोड़ा सा, जो अभी एक ज्ञापन हमारे केएमटी के लोगों ने दिया, सारे व्यापारी वहां बहुत परेशान हैं दोषीकरण के आदेश है। विनिवेशकरण की फाइल 2013 से चल रही है, जरा कृपया करके उनको भी। भारत माता की, भारत माता की। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, मसूरी के आंदोलनकारी अमर रहें। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी के इस स्मरण दिवस पर मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आप सबके विधायक और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट में वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लगातार जिनका हर सामाजिक कार्यों में योगदान होता है, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी, मंच संचालक श्री मनमोहन सिंह मल जी, ओपी उनियाल जी, अनुज जी, राकेश रावत जी, शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई जी, श्री भगवती सकलानी जी, महामंत्री शहीद स्मारक समिति, श्री देवी गोदयाल जी, माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, पूरन जुयाल जी, महामंत्री जयप्रकाश उत्तराखंड जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी दीदी बर्थवाल जी एवं सभी हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज का दिन स्मरण कराता है कि हमारे महान आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे मां की ममता हो, चाहे बहन की राखी हो, या बच्चों से बिछड़ने का भी कोई उनको गम न रहा हो, और उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले
ऐसे आंदोलनकारी जिनके कारण से हम सब, जिसके बारे में अभी भट्ट जी ने बताया, हमारे गुंसुला जी ने बहुत बातें बताई, गणेश जोशी जी ने बताई, मन्नू भाई लगातार बता रहे हैं, हम उनको जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है। क्योंकि उस समय उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उनके मन में उत्तराखंड राज्य था, वास्तव में उसकी कल्पना अद्भुत थी और उसी को बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं। मैं आज इस अवसर पर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए अमर बलिदानी स्वर्गीय बेलमती चौहान जी, स्वर्गीय हंसा धनई जी, स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह जी बंगारी जी और स्वर्गीय मदन मोहन ममगई जी, उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। मैं कल 1 सितंबर को खटीमा में था और वहां पर भी प्रत्येक वर्ष ऐसा श्रद्धांजलि दिवस होता है, बरसी मनाई जाती है और मैंने भी उस समय बहुत नजदीक से इस आंदोलन को देखा, कितना भयावह था। मसूरी में जिस प्रकार से लोगों के साथ क्रूरता की गई, दमनकारी नीति अपनाई गई, वहीं खटीमा गोलीकांड भी, वह भी बहुत हिंसात्मक तरीके से दबाने का प्रयास हुआ। अनेक लोगों ने नेपाल जाकर भी अपनी जान बचाई और 1 सितंबर को खटीमा में हुआ, 2 सितंबर को मसूरी में हुआ और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ। ये सभी दिन, चाहे 2 सितंबर का दिन हो, 1 सितंबर का हो, 2 अक्टूबर का दिन हो, ये हमारे राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेंगे, हमेशा हम सबके स्मरण में रहेंगे और हम सबके स्मरण में रहना भी चाहिए कि राज्य हमको बहुत आसानी से नहीं मिला है, बहुत संघर्षों से मिला है, बलिदान से मिला है, लगातार लोगों के प्रयास से मिला है। और यही वह दिन था जो मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। इस भीषण गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी बलिदान हुए, जिनमें 2 हमारी मातृशक्ति भी थी। और स्वर्गीय बेलमती चौहान जी के साथ जो बर्बरता हुई, उसको जब हम याद करते हैं, अभी गणेश जोशी जी मुझे आते समय बता रहे थे, सच में आत्मा कांप उठती है कि कितना अन्याय उस समय किया गया। यह घटना उस समय के जो हमारे सत्ताधारी दल थे, उनके दमनकारी रवैयों का प्रतीक थी, जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत ही बेरहमी से कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने, अपने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। भाइयों बहनों, हमारा सबका सपना था कि उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को, सबको समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य निर्माण के इस अल्पकाल में हमारी प्रतिबद्धता के कारण आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में
देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी वर्ष नीति आयोग के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के राज्यों में पहले नंबर पर पहला स्थान आया है। ये गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में वो हमेशा कहते हैं कि मेरे मुंह से बाबा केदार के प्रांगण में वो शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड अपनी विकास की, उन्नति की, प्रगति के चरम पर होगा, शिखर पर होगा और इसको लेकर हम काफी सारे काम भी कर रहे हैं, जहां इकोलॉजी और इकोनॉमी का समावेश करके जीईपी इंडेक्स को सर्वप्रथम शुरू करने का गौरव भी अभी हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। यानी कि जो हम विकास कर रहे हैं उसमें हम पर्यावरण का कितना संरक्षण कर पा रहे हैं, कितना संवर्धन कर पा रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहां सभी को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए और पैदा होने वाले नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त हो गया है और हर एक उत्तराखंडी को यह गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति, बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने लागू किया है। हमने आंदोलनकारियों के, बलिदानियों के परिवारों के प्रति जो 3000 रुपए मानसिक पेंशन की सुविधा भी शुरू की। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों के लिए क्रमशः 6000 रुपए और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। यही नहीं, अब नए कानून के तहत जो हमारे चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा का भी प्रावधान कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी नारी शक्ति का, हमारी मातृशक्ति का, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और उन्होंने इस आंदोलन को पूरा करने में, यानी कि राज्य प्राप्ति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने नारी शक्ति, मातृशक्ति को नमन करते हुए महिलाओं के लिए विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद 16,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हो गई हैं अभी पिछले 3 सालों में, और सारी नकल विहीन हुई है, पारदर्शिता के आधार पर हुई है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पिछले 4-5 दिनों में राज्य के 4-5 जनपदों में गया। सबसे पहले दिन में, जिस दिन पीसीएस परीक्षा का 2022 का अंतिम परिणाम और 24 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, मुझे खुशी हुई। मैं थौलदार में था, नागराजा भगवान के वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और वहां पर मुझे, कुकरेती जी आ जाओ, तो वहां पर मुझे कुछ जो प्रतिभागी बच्चे हमारे
जिनका परीक्षाओं में चयन हुआ था, उनके माता पिता मिले और धन्यवाद देने लगे। मुझे खुशी हुई कि टिहरी जनपद से भी अनेक बच्चे इस परीक्षा में, कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। और फिर मैं अगले दिन चंपावत गया। तो चंपावत में मुझे चंपावत के लोग तो मिले ही, वहां के भी 7-8 बच्चे उसमें उनका सिलेक्शन हुआ और पिथौरागढ़ में 10 से ज्यादा का सिलेक्शन हुआ। देहरादून में अनेक बच्चे हैं जो मिल रहे हैं। तो अभी सभी जनपदों से आ रहा है। अभी हम लोग रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, महेंद्र भट्ट जी, हम गणेश जोशी जी। तो इस बार का जो पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें उत्तराखंड के हमारे बच्चों को अधिकाधिक स्थान प्राप्त हुआ है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मुझे खुशी हो रही है कि जिस प्रकार का परीक्षाओं का व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हुई हैं और हमारे राज्य के प्रतिभागियों को मौका मिल रहा है। इससे पहले भी परीक्षाएं होती थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे माता पिता जो बहुत गरीबी की अवस्था में रहते हैं, परिवार चलाना भी जिनका मुश्किल होता है, लेकिन बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए वो अपना सारा खर्चा कम कर देते हैं, अपने कपड़ों की डिमांड कम कर देते हैं, आवश्यकताएं कम कर देते हैं, खाने की, पीने की, घर में रहने की, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटे बेटियों को कोई ट्यूशन कराता है, कोई कोचिंग कराता है, कोई देहरादून में कमरा दिलाता है, कोई दिल्ली में दिलाता है, अनेक स्थानों पर। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, क्योंकि नंबर उनका आ जाता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे भाइयों बहनों। और ये नकल माफियाओं का ये अपराध जैसे हमारे सामने आया, मैंने तय किया किसी भी कीमत पर मैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने युवाओं के साथ, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। और हमने इस पर कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने पर 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने कहा कि ये जो ये बीमारी है, ये जड़ से समाप्त होनी चाहिए, इसका पूरा उपचार होना चाहिए। और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए, देश भर का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया। उसी का परिणाम हुआ कि सारी परीक्षाएं आज पारदर्शिता से हो रही हैं, निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। और हमारे युवाओं का भी आज मनोबल भी बढ़ रहा है, उनके माता पिता का भी बढ़ रहा है। मैं जब किसी भी क्षेत्र में जाता हूं तो वहां माता पिता मिल जाते हैं उनके, और मिलकर जब सरकार का धन्यवाद देते हैं तो मैं कहता हूं उनसे कि ये धन्यवाद आप सरकार को मत दीजिए, आप ये धन्यवाद दीजिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को, जिसने 24 सालों के इतिहास में, 22 सालों के इतिहास में यहाँ की परिपाटी बदली, यहाँ का मिथक तोड़ा और हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उन्हीं के कारण से हम ये सब अध्यादेश बना पा रहे हैं, ये सब कानून ला पा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि की पवित्रता और संस्कृति को कायम रखने व जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए भी सख्त कानून लागू किया है। साथ ही प्रदेश के अंदर शांति रहे, कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में न ले, इसके लिए कड़ा दंगा रोधी कानून भी लागू किया है, जिसमें दंगाइयों के खिलाफ आपने देखा होगा इसी वर्ष 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया। वहां महिला पुलिस कर्मियों के साथ जान से मारने का प्रयास किया, प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट करी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। भविष्य में ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर न हो। उत्तराखंड हमारा शांत प्रदेश है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से रहते हैं। अनावश्यक रूप से किसी को कोई व्यवधान नहीं चाहिए होता है यहाँ पर, इसलिए आप कोई दंगा न करे,
कोई तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए इस बार के गैरसैंण के विधानसभा के सत्र में ये विधेयक भी हमने पारित कर दिया, दंगा रोधी कानून बना दिया है। अब कोई भी मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उत्तराखंड की डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ न हो। आज डेमोग्राफी का मुद्दा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसके लिए हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि यह सभी फैसले पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में लिए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हमारी प्राथमिकता है, हम प्रदेश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ विभिन्न जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिकरण, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में विकास कर रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को गति प्रदान की जा रही है। हम पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए भी अनेक योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के साधनों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे बलिदानियों की तपस्या और बलिदान का प्रतिफल है और आज हम सबको संकल्प लेना है कि हम उनके सपनों को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करेंगे। अभी घनसोला जी ने, गणेश जोशी जी ने, मनमोहन मल्ल जी ने और आप सब लोगों ने बहुत सारे मुझे बहुत सारे आवेदन भी दिए हैं, एप्लीकेशन दी है, बहुत सारे पत्र दिए हैं। मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। और पिछली बार मैंने कुछ यहाँ पर घोषणाएं करी थी, जैसा कि बरसात हो जाती है कई बार, तो आप ही लोगों में से आया था कि भाई यहाँ पर उसका सेट बनना चाहिए, लेकिन फिर बीच में सहमति नहीं बन पाई कि ये भी जरूरी है कि ये स्वरूप जो है ये स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको नए तरीके से जैसा भी आप सबका सुझाव होगा उसको बनाया जाएगा। गढ़वाल सभा के लिए आपने जो बात करी है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अन्य भी संग्रहालय की बात है, संग्रहालय बनना चाहिए और मैं तो मानता ही हूँ, पहले से मैं आप नहीं भी कहते तो भी ये इतिहास हमारे राज्य आंदोलनकारियों का ये आने वाली हमारी पीढ़ियों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उस समय उस आंदोलन को देख रहे थे, उस संघर्ष को देख रहे थे। उस समय किस प्रकार से गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, भूखे प्यासे लोग कैसे कैसे कहां जेलों में रहे, किस प्रकार से लोगों ने उस आंदोलन को चलाया। लेकिन आने वाली पीढ़ी भी इसको अपने स्मरण में रखे, इसलिए ये संग्रहालय जरूरी है। ये संग्रहालय बनेगा और हाँ, वो स्थान जहां भी है आप लोग स्थान स्वयं ढूंढ लेंगे। अन्य भी जो काम होने हैं यहाँ पर जरूर होंगे। मैं आज के अवसर पर आप सबका धन्यवाद करते हुए और हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, सबको जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि हम उन बलिदानियों के सपनों के अनुरूप अपने उत्तराखंड को बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, अपनी प्राथमिकता में रखेंगे, संकल्पबद्ध होकर उसको बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी मीडिया के साथी जो है सामने आ जाए। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए, आज के शहीद दिवस को याद किया।